बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक इज़्ज़तों वाला, अज़मतों वाला, शान और बुलंदी का महीना है। ये रहमतें, बरकतें, बख्शिशें और मग़फ़िरत लेकर आता है और ये हमारी नेकियों को बढ़ाने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए आता है। और अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक में आम रहमत का ऐलान फरमाया है। अल्लाह ताला की रहमतें, मग़फ़िरतें, बख्शिशें वो आम हर इंसान पर बरसाई जाती हैं। और ये माह मुक़द्दस वो इतनी अज़मतों, शान और रिफ़अतों वाला जब महीना बनकर हमारी तरफ आता है तो हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम उसका इकराम, उसकी कदर, उसकी इज़्ज़त करें, क्योंकि जितनी शान वाला, जितने रुतबे वाला मेहमान आपके घर आता है तो आप उसी के शयान शान, उसकी इज़्ज़त और रुतबे के लायक उसकी तकरीम करते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका ख़याल करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक शहरुल्लाह है, गोया अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ भेजा हुआ मेहमान है, अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। अब हम इसकी इज़्ज़त और एहतराम अगर उस तरीके से कर पाएंगे, कर सकेंगे जिस तरह के इसका हक़ है, तो हम इससे फ़ज़ाइल और इससे बरक़ात, इससे बख्शिशें और मग़फ़िरतें समेट सकेंगे। और अगर हम इसकी क़दरदानी नहीं कर सकेंगे, इसकी नाक़दरी करेंगे, इसकी बरकतें और रहमतें और मग़फ़िरतें नहीं समेट सकेंगे तो हम अपना ख़सारा करेंगे, अपना नुकसान करेंगे और अपने लिए हम खुद नुकसान को पैदा करेंगे। सामीन और नाज़रीन, आपके दिलो दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि हम किस तरह से इसकी इज़्ज़त और तकरीम कर सकते हैं। तो हम इसकी इज़्ज़त और तकरीम इस अंदाज़ में कर सकते हैं कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों के करने का हमें हुक्म दिया है और हमें बतलाया है कि आपने रमज़ान में ये करना है, हमने वो करना है, और जिससे हमें मना किया है उससे हमने रुक जाना है। अगर आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मरतबा एक सहाबी तशरीफ़ लाए और आकर अर्ज़ किए, या रसूलल्लाह, फ़लाँ जगह फ़लाँ कबीले की दो औरतें हैं, रोज़े की हालत में हैं और उनकी हालत गैर हो गई है, उनको बार बार कह आ रही है और इस हालत में कि वो मौत के करीब हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ दो प्याले भेजे कि उनको कहें कि इसके अंदर वो क्या करें। जब उन्होंने उन प्यालों के अंदर क्या किया तो उसमें ताज़ा खून और लोथड़े थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने गोश्त खाया है, अपने भाई का, अपने सगे भाई का गोश्त खाया है, और वो सगा भाई जो मुर्दा था अपने मुर्दा सके भाई का गोश्त खाया है रमज़ान की हालत में, तो इसलिए इनकी हालत इतनी गैर हो गई है और ये मौत के मुंह में दिखाई दे रही हैं। तो इन्होंने रोज़े की हालत में अपने मुसलमान बहन या भाई के पीछे गीबत की है। तो गीबत करना इतना बड़ा जुर्म और गुनाह है कि गोया अपने सगे भाई का जो दुनिया से वफ़ात पा गया हो, अपने फ़ौत शुदा मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। कुरान करीम भी हमें यही बतलाता है कि जब आप किसी की गीबत करते हैं तो वो गीबत ऐसे है कि अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो यकीनन कोई भी ये पसंद नहीं करता कि वो अपने भाई का गोश्त खाए और फिर अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम गीबत करते हैं तो अल्लाह के यहाँ हम अपने मुर्दा सगे भाई का गोश्त खा रहे होते हैं। इस वाक़े से हमें क्या पता चला कि हमने आम रूटीन में भी, आम हालात और आम ज़िंदगी में भी हमने गीबत नहीं करनी, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में और ज़्यादा इससे बचना है, इससे गुरेज़ करना है। इससे आपको एक नुक्ता और नज़र आया होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर इनका रोज़ा इसलिए भारी हुआ है क्योंकि उनकी हालत रोज़े में गैर हो चुकी थी, उन पे ज़्यादा बोझ था और इस
اس قدر تھا کہ گویا وہ دنیا سے جانے والی ہیں، وہ مرنے والی ہیں، ان کی یہ حالت ہو چکی تھی، اس لیے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی تھی۔ اور روزے کی حالت میں جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے روزے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ پہ روزہ اور بھاری وزنی اور بوجھ بن کے آتا ہے۔ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، اور ہم نے جھوٹ اور فراڈ اور فریب سے بچنا ہے۔